नवंबर का महीना लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लंग कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जाने ताकि हम इससे बच सकें। 5 मुद्दे हैं जो हमें जरूर जानना चाहिए। नंबर 1, ये क्यों होता है। नंबर 2, इसमें सिम्टम्स यानी क्या तकलीफ होती है। नंबर 3, इसका डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होता है। नंबर 4, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज देयर लाइफ आफ्टर लंग कैंसर। तो सबसे पहला सवाल कि ये क्यों होता है। हम जानते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट बीड़ी, किसी भी तरह के स्मोक का सीधा लंग कैंसर से इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन रीसेंट पास्ट में हम लोगों ने मोर देन हाफ पेशेंट्स बिना स्मोकिंग की हिस्ट्री वाले देखे हैं और उन पेशेंट्स में वायु प्रदूषण एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के रूप में उभर रहा है। तो स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन, ये 2 अहम कारण हैं। तकलीफ इसमें खांसी होती है जो जाती नहीं है, सो ए कॉफ विच परसिस्ट्स। खांसी में खून आ जाता है और जब ये फैलने लगता है तो छाती में दर्द, सांस फूलना, बोन्स में दर्द, ब्रेन की प्रॉब्लम, वेट लॉस, बहुत सारी तकलीफें होने लगती हैं। इसका इनिशियल सस्पिशन चेस्ट एक्सरे पे किया जाता है जिसमें एक स्पॉट दिखता है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कंट्री में टीबी में भी खांसी और खांसी में खून आना जैसे सिम्टम्स होते हैं और उसमें भी चेस्ट एक्सरे में स्पॉट दिखता है। तो दोनों का डिफरेंशिएशन बलगम की जांच या उससे बायोप्सी करके ही किया जा सकता है। सीटी स्कैन में यह कंफर्म होता है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन केवल बायोप्सी से आता है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि लोगों को बायोप्सी से एक डर लगता है कि बायोप्सी करने से कहीं फैल तो नहीं जाएगा। तो चाहे आप नाक के रास्ते दूरबीन डाल के ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी करें या बाहर से सीटी स्कैन में नीडल डाल के नीडल बायोप्सी, बायोप्सी ही लंग कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म करने का एकमात्र तरीका है। इसकी स्टेज जानने के लिए हम पेट स्कैन करते हैं और भिन्न भिन्न और टेस्ट किए जा सकते हैं। इससे हम इसकी डायग्नोसिस कंफर्म करके स्टेज देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया इसका ट्रीटमेंट। तो देखिए, किसी भी कैंसर का सर्जरी, सिस्टेमिक थेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये 3 ट्रीटमेंट होते हैं। जब लंग कैंसर लंग के अंदर तक सीमित है तो सर्जरी उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है और आज की तारीख में दूरबीन की सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी जो हमारी स्पेशलिटी है वो इसका स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है। जब ये कैंसर लंग से दूसरे जगहों पे फैल जाता है तो फिर खाली सर्जरी उसकी हेल्प नहीं कर सकती। ऐसे केसेस में सिस्टेमिक थेरेपी यानी कि शरीर में जाने वाली थेरेपी, जो चाहे नसों में जाने वाली कीमोथेरेपी हो या मुंह से ले जाने वाली टारगेटेड थेरेपी हो, वो दी जाती है और पेशेंट्स को उससे कंट्रोल किया जाता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हम रेडियोथेरेपी, तो सर्जरी, सिस्टेमिक थेरेपी, रेडियोथेरेपी अकेले या कॉम्बिनेशन को यूज करके इन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, इज देयर लाइफ आफ्टर लंग कैंसर। तो मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग लंग कैंसर का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, वो इसका मतलब जिंदगी अंत हो गई। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आपने लंग कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर लिया तो क्योर संभव है। तो मेरा एक लाइन का मैसेज है, देयर इज लाइफ आफ्टर लंग कैंसर प्रोवाइडेड यू कैन डायग्नोज इट एट एन अर्ली स्टेज। इसलिए बहुत अहम है कि हम इसके सिम्टम्स को जानें, इसके सिम्टम्स को तुरंत रिस्पॉन्ड करें, जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस कंफर्म करके स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट कराएं। ऐसा करने से देयर इज लाइफ आफ्टर लंग कैंसर।